हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछला 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे, क्या इस टाइम हमें एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इसके बारे में भी मैं कंप्लीट आपके साथ बात करूंगा। एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 64.48% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 35.55% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 25.38% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 12.75% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन पिक करते हैं कि क्या इस टाइम हमें एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए मार्केट एक टाइम आज से बात करें 1 साल पहले इसका जो रिटर्न था वो करीब 109 110% के आसपास रिटर्न था 1 साल के अंदर। लेकिन अभी प्रीवियस उसके बाद अगर देखें तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर इसका ग्राफ को देखें तो कुछ इस तरीके से कर्व बन रहा है। लेकिन इसका जो कमबैक करने का फिर एक अनुमान है, ये फरवरी के बाद फिर से इसमें तेजी देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो एसआईपी अभी ब्रेक करने की गलती ना करें, कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखिए। और अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। हालांकि जो इसकी होल्डिंग डे है यानी कि कितने टाइम अगर इसको होल्ड करेंगे एसआईपी या फिर लमसम में तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये मैं थोड़ी देर बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आज के डेट में अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो वो कंटिन्यू अपना एसआईपी को रखेंगे या फिर लमसम है तो लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। ये म्यूचुअल फंड्स फिर से तेजी की ओर जो अग्रसर होगा वो फरवरी 2025 के आसपास ये फिर से अपना तेजी की ओर मूव कर जाएगा। हालांकि अभी बात करें नवंबर का महीना चल रहा है, इस टाइम क्या मार्केट एक दिन पॉजिटिव दूसरे दिन नेगेटिव हो रहा है, मार्केट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। और यूएस का इलेक्शन होने से पहले इस तरीके से था, हालांकि इलेक्शन रिजल्ट भी आ चुका है तो अब मार्केट में फिर हो सके तेजी दिन प्रतिदिन आपको कुछ जो है अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। इनकी एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 35 रुपया। इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4703 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है 4703 करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेटर पे बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 66,230 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 10% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,23,004 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 79% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,26,501 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 142% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,64,480 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया
2,49,057 होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,09,843 होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 25 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस के क्षेत्र में है। अगर इसके होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.5 और कैश पे है 3.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे 45.8, फाइनेंशियल पे 26.1, इंश्योरेंस 10.1, कैपिटल गुड्स 9.2, मेटल एंड माइनिंग 7.3 और अदर्स पे है 1.5%। यानी कि अगर आप एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.73 और पीबी रेशियो है 2.17। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1,000 से आप अपना एसआईपी सेकेंड टाइम आप अपना लमसम 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी की बात करें तो मिनिमम 500 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई पीएसयू फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 64.5, 3 साल में 35.5, 5 साल में 25.4 और एनुअल है 12.7 का। यहाँ पे देखिए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, लेकिन अभी बीच में इस टाइम गड़बड़ाया है, लेकिन आने वाले टाइम पे फिर से इसके अप जाने का काफ़ी चांसेस है। तो आप इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो जो टारगेट लेकर के चलेंगे, लमसम में टारगेट लेकर के चलेंगे 5 साल और एसआईपी में टारगेट लेकर के चलेंगे 7 साल। तो ये 5 और 7 का फॉर्मूला याद रखेंगे, 5 साल लमसम, एसआईपी 7 साल। अगर आप कंटिन्यू इतना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.72% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न मिलता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रिचार्ड डिसूजा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 35 रुपया। एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई पीएसयू फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।